हाय हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ये अभी मैं हूं अभिषेक और मेरा नाम है श्वेता। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हमने अपना एयरबीएनबी बुक करा, उसका एक टूर। एंड हमारे सजेशंस। सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट व्हाई एयरबीएनबी? और भी ऑप्शंस थे, केजीजी था, फेसबुक मार्केटप्लेस है, होटल्स थी, बट एयरबीएनबी एक ट्रस्टेड साइट है। वहां पर एयरबीएनबी को आप पे करते हैं एंड देन हम लोग होस्ट से बात करते हैं। उस पर रिव्यूज भी मिलते हैं, हमें ये भी पता चलता है क्या एग्जैक्ट लोकेशन है। दो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताते हैं हम लोग जब तक कि हम बुक ना करें, बट फिर भी वो नियर बाय बता देते हैं और एमिनिटीज क्या दे रहे हैं वो भी बता देते हैं। एंड बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है, एक रिलायबल सोर्स हो जाता है। वाओ। सो देन लेट्स टॉक अबाउट कि क्या-क्या क्राइटेरिया थे जिससे हमने हमारा एयरबीएनबी सेलेक्ट किया। ओके? सो फर्स्ट क्राइटेरिया था हमारा लोकेशन। ओके। पहला क्राइटेरिया था लोकेशन, नाउ लोकेशन हमने ऐसा सेलेक्ट करा कि हमारा एयरबीएनबी सबवे से या मेट्रो से वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, ताकि हम लोग अपने एयरबीएनबी से निकलें और सबवे लें और सीधा जहाँ जाना है वहाँ पे पहुँच जाएं। बिकॉज इनिशियल डेज में हम लोग को बहुत मूव अराउंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपना सिम कार्ड नंबर लेना है, पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ड्राइविंग के लिए देखना है, ग्रॉसरी करना है, एक्सप्लोर करना है, रेंट प्लेसेस देखनी है, आगे जाके हमको रेंट पे प्लेस लेनी है करके। तो इसलिए एक बहुत ही एक्सेसिबल प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्राइटेरिया टू, एमिनिटीज। तो हमने ये ट्राई किया कि हमारे एयरबीएनबी में बेसिक सारी चीज़ें हों, मतलब बेसिक फर्नीचर्स हों, वाईफाई हो, कूलिंग सिस्टम हो एंड किचन। किचन हमारे लिए इम्पोर्टेंट था बिकॉज हम लोग खुद से कुक करके खाने वाले थे, रोज़ तो बाहर नहीं खा सकते। तो हमको बेसिक यूटेंसिल्स चाहिए थी, कुकवेयर्स चाहिए थे, और देन हमारे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन। क्राइटेरिया नंबर 3 वाज ड्यूरेशन। सो हमने हमारा एयरबीएनबी 3 वीक्स के लिए बुक किया था। 1 क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि कोई भी रेंटल जो हम स्टार्ट करेंगे वो 1 तारीख से ही करेंगे। 2 हमें ब्लैक फ्राइडे कवर करना था एंड 3 हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस भी करने थे इसी दौरान, लाइक विदिन हम हाउस हंट भी कर रहे थे एंड देन वी हैड टू अप्लाई फॉर सिन नंबर, हेल्थ कार्ड, बैंक एंड एटसेट्रा। सो हमारे पास अच्छा खासा टाइम था टू डू ऑल दिस। फोर्थ क्राइटेरिया था कॉस्ट का। नाउ हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से एवरेज कॉस्ट जो पड़ रहा था वो $100 to $150 पर नाइट का पड़ रहा था। बट लकीली हमें एक बहुत अच्छी डील मिल गई विच वाज $71 पर नाइट। उसमें बस एक प्रॉब्लम थी कि कुकटॉप नहीं था, बट बिकॉज इट वाज वेरी गुड डील उस प्राइस में हमने उसे बुक कर लिया बिकॉज कुकटॉप हमें लगा मैनेजेबल है। सो हमारा फाइनल कॉस्ट पड़ा $71 पर नाइट प्लस टैक्सेस एंड प्लस क्लीनिंग चार्जेस। तो चलिए देखते हैं हमारा एयरबीएनबी। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हमारा एयरबीएनबी वाज वेरी मच क्लोज टू द सबवे, इट वाज वेरी क्लोज टू द शॉपिंग एरिया एंड बैंक से भी बहुत क्लोज था। प्लस नियर बाय सारे फैमिलीज ही रहते थे तो बहुत सेफ एनवायरनमेंट था। एंड हमारे होस्ट के साथ भी बहुत रेगुलर इंटरेक्शन या इंटरफेरेंस नहीं था, तो हमारी प्राइवेसी भी बहुत अच्छी खासी। अब बारी आती है हमारे सजेशंस की। सो पहला सजेशन है ड्यूरेशन को लेके। हमने हमारा एयरबीएनबी 3 वीक्स के लिए बुक किया क्योंकि हम न्यू कमर थे, हमें बहुत सारे प्रोसीजर्स करने थे एंड देन घर भी हंट करना था।
तो हमने हमारी फ्लाइट ही 11th की बुक की ताकि हमें बस इनफ टाइम हो घर सारा प्रोसेस करके घर ढूँढने में एंड हम नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से शिफ्ट हो जाएँ। सेकंड सजेशन है कॉस्ट को लेके। तो 100 से 120 के बीच में आपको एक डिसेंट एयरबीएनबी मिल जाएगा। बट ये एयरबीएनबी डेली लिस्ट होते हैं और डेली रेंट हो जाते हैं, तो आपको प्रॉब्ली बहुत ही क्विकली इसको बुक करना पड़ेगा। जैसे आपको एक अच्छी डील मिली, आप तुरंत इसको बुक कर लिए। और इसमें एक और टिप है, आप जितना लंबा ड्यूरेशन का एयरबीएनबी बुक करेंगे, आपको उतना चीप पड़ेगा। ऑलमोस्ट नियरली आपको ये पड़ जाएगा 1 महीने के रेंट के बराबर। हमने बुक करा था 3 वीक्स का, हमको 1800 का पड़ा प्लस टैक्सेस एंड क्लीनिंग चार्जेस को मिला के, और यहाँ पर एवरेज रेंट 2000 है। हमारा थर्ड सजेशन है एमिनिटीज को लेके। सो हमने कॉम्प्रोमाइज किया था ऑन द कुकटॉप बट आई गेस विद इन 4-5 डेज हमें ये रियलाइज हो गया था कि ये पॉसिबल नहीं है। तो आप भी आई डोंट थिंक आप जब सिलेक्ट कर रहे हो तभी किसी भी एमिनिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा जो भी नेसेसिटी है। अगर आप वहाँ पर कुक करने वाले हैं, आप 3 हफ्ता रहने वाले हैं, डेफिनेटली आपको कुक करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पर आपको आने के बाद इमीडिएटली बाहर का फ्लेवर या टेस्ट बहुत अडैप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा पानी का डिफरेंस है, चीज़ें थोड़ी-सी कंपेयर्ड टू इंडिया जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ी फीकी हैं, कम टेस्ट आता है हमें, सॉल्ट भी लाइट है, तो ऑयल भी बहुत डिफरेंट है, तो बहुत डिफरेंस आएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कुक करें, और कुक करना पड़ जाएगा मे बी, तो आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। और दूसरी चीज़, एक बार रिव्यूज़ में ये पढ़ लेना, हमारे साथ ये हुआ था कि हमारे किचन में जो किचन के ऊपर का स्लैब था वो इतना लो था कि हमारी नोज़ तक आता था, तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था वहाँ तक ऐसे रीच आउट करके कुक करना या डिश वॉश करना या कुछ भी। मेरे को तो बहुत बार चोट लग गई थी। हम तो स्पेशली ये मंकी कैप पहनती थी ताकि ये भिड़ ना जाए, बिकॉज़ हमें आदत नहीं थी कभी भी हमारे यहाँ तक कुछ ऐसा हो। बहुत बार ऐसा होता था कि हम लोग बस ऐसे ही इन अ फ्लो ऐसे झुक गया वगैरह, हमारा सर बढ़ जाता था। और दूसरा कि हमने क्या करा कुकटॉप को लेके, तो हमने तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसमेंट में मोस्टली फायर या कुक करना अलाउड नहीं होता है, इसलिए हम लोग नहीं रहते हैं। किसी में परमिशंस में होते हैं यहाँ के फायर डिपार्टमेंट से, तो वहाँ पर आपको कुकटॉप दिया जाएगा, बट मोस्टली ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले। तो हमने क्या करा, हमने अपने होस्ट से रिक्वेस्ट करा कि हम लोग हेवी कुकिंग नहीं करेंगे, हमको बेसिक कुकिंग के लिए एक कुकटॉप ले आते हैं, जो कि उन्होंने एग्री कर लिया। एंड देन हम लोग खुद से जाके खरीद के यहाँ से कैनेडियन टायर से कुकटॉप लेके आए, एंड उसपे हमने फिर कुकिंग करी। तो ये था हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारे एयरबीएनबी का। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना सजेशन बताइए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड हमने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी ऑफ आवर ट्रैवल फ्रॉम मुंबई टू टोरंटो। डू वॉच दैट एज वेल एंड शेयर योर सजेशंस इन द कमेंट्स। बाय। बाय।